अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। तो अब बज चुके हैं 3:30 और अब समय हो गया है आगे क्या होने वाला है का आज के एपिसोड का। तो आज हम आपके लिए बहुत रोचक विषय लेकर के आए हैं। देखिए, पीएम मोदी 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे और बीजेपी में ये नियम है कि 75 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। तो अब इसी नियम के बाद से अब ये चर्चा आरंभ हो गई है कि आखिर पीएम मोदी के बाद पीएम पद की कुर्सी कौन संभाल सकता है। तो आज इसी पर करते हैं ज्योतिषीय गणना और अंत में आपको निष्कर्ष बताएंगे। इस संदर्भ में हमने बीजेपी के 2 नेताओं की कुंडली का आकलन किया है। इसमें पहले हैं बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी और दूसरे नेता हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चलिए पहले नितिन गडकरी की कुंडली का अवलोकन करते हैं। तो अगर छवि के अनुसार देखा जाए तो नितिन गडकरी की छवि बहुत स्वच्छ है और बीजेपी में वो रोडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किया है और इसी प्रोफाइल को देखते हुए अब उनके पीएम बनने की चर्चा भी तेज हो चुकी है। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को सायं 6:45 पर महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली में द्वितीयेश और पंचमेश गुरु कर्म के दशम भाव में बैठे हैं, जिसके कारण से उनकी राजनीति जैसी अविश्वास से भरी दुनिया में भी साफ सुथरी छवि बनी है। सूर्य शुक्र की सप्तम भाव में युति के कारण से उनकी राजनीति में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और इन्हें राजनीतिक पद भी मिला। सूर्य और गुरु के परस्पर केंद्र की स्थिति के कारण इन्हें राजनीतिक जगत में अच्छा पद भी प्राप्त हुआ। इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग भी दिख रहे हैं। इस सार्वभौम तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि ज्योतिष में योगों को फलीभूत होने के लिए दशाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए समय का संयोजन बहुत अर्थ रखता है। नितिन गडकरी की अभी गुरु में राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु को छत्र का कारक भी माना जाता है। जो पुराने समय में राजा महाराजाओं के सिर पर छत्र धरा जाता था, तो इसी छत्र को राहु प्रतिनिधित्व करता है। तो राहु अगर अच्छे भाव में हो, अच्छे मनोभाव में हो, तो वो किसी को भी राजा बना सकते हैं। और नितिन गडकरी की कुंडली में राहु द्वादश भाव में तुला राशि में बैठे हैं। तुला के स्वामी शुक्र लग्न से सप्तम भाव में स्वराशि में बैठे हैं और दशमेश सूर्य के साथ भी हैं। तो राहु राशि शुक्र के अनुसार फल देंगे। बहुत सी अन्य बातों को देखकर यह भी लगता है कि मई 2025 से अगस्त 2026 तक ये वो समय होगा जो गडकरी को प्रधानमंत्री बना सकता है। 2025 से 2026 के बीच में नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर इनके प्रधानमंत्री बनने की आगे कोई संभावना नहीं दिखती है ज्योतिषी अनुसार। और दूसरे नंबर पर अब आते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत ही सख्त हैं और अब तो विपक्षी दल भी योगी के काम की सराहना करने लगे हैं। योगी पर संघ का भी हाथ है, अतः इनके पीएम बनने की भी संभावना अधिक दिख रही है। लेकिन ये तो रही कुंडली के विश्लेषण की बात। अंत में हम आपको अपना निष्कर्ष बताएंगे कि किसमें पीएम बनने की अधिक संभावना लग रही है। तो योगी आदित्यनाथ का जन्म 29 दिसंबर 1971 में सायं 7:47 पर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचुर गांव में हुआ था। कर्क लग्न की इनकी कुंडली में नवमेश, सप्तमेश और लग्नेश के संबंध में जो राजयोग बन रहा है। गुरु और चंद्र द्वारा गजकेसरी योग भी बन रहा है। केंद्र कोणों में शुभ ग्रह और छठे एकादश भाव में पाप ग्रह बैठने से ये एक बहुत सशक्त कुंडली बनती हुई दिखाई दे रही है, जो सही समय पर सही चीजें जीवन में होता दिखाता है। योगी आदित्यनाथ अभी शनि की महादशा में चल रहे हैं और सितंबर 2026 से उनकी शुक्र की अंतर्दशा आरंभ होगी, जो नवंबर 2029 तक चलेगी। शनि सप्तमेश होकर लग्नेश चंद्रमा के साथ एकादश भाव में बैठे हैं और शुक्र चतुर्थेश होकर सप्तम भाव में बैठे हैं। यहां शनि और शुक्र का परिवर्तन योग भी है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह का संबंध माना जाता है। शुक्र चंद्र और दशानाथ शनि से नवम भाव में भी आते हैं और दशानाथ एवं अंतर्दशानाथ दोनों पद प्राप्ति के लिए सप्तम भाव का मजबूती से प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए ये शनि शुक्र की दशांतर दशा सितंबर 2026 से नवंबर 2029 की अवधि में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना सकती है।
तो यदि कुंडली के अनुसार देखा जाए तो योगी के पीएम बनने की भी संभावना अधिक दिख रही है, क्योंकि इन्हें 2026 से 2029 तक का समय मिला है और शुक्र की और शनि की जो अंतर्दशा चलेगी उसमें इनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना अधिक लग रही है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अतः हो सकता है कि जैसे पीएम मोदी मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बन गए तो वैसा ही योग कुछ योगी आदित्यनाथ के जीवन में भी बने। लेकिन कहा जाता है कि योगी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा गृह मंत्री अमित शाह को बताया जाता है। यूपी में इस बार जो लोकसभा की कम सीटें आईं उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों से बीजेपी की लड़ाई कम थी, वो अपने लोगों से अधिक लड़ रही थी। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी की हार का मुख्य कारण पार्टी में भीतरघात था, वरना ऐसा कोई कारण नहीं था कि जिस बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों तक में अपना खाता खोल दिया था और ओडिशा में उसने न सिर्फ सरकार बनाई बल्कि वहां की लगभग सारी लोकसभा सीटों पर भी उसने अपना आधिपत्य जमाया, और दूसरे नंबर की जो पार्टी यूपी में बनी वो भीतरघात के कारण ही बनी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अगर बीजेपी के नेता योगी की राह का रोड़ा नहीं बनते हैं तो उनके पीएम बनने की भी संभावना अधिक है। ये तो रही ज्योतिषी गणना की बात, लेकिन बीजेपी में एक बहुत सामान्य सा पैटर्न हमें काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि जिसके नाम की अधिक चर्चा होती है उसे वह पद नहीं मिलता है जिसके लिए चर्चा चल रही होती है। ऐसे कई उदाहरण आपने पहले भी देखे होंगे और अभी भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। याद करें 2017 में जब यूपी के मुख्यमंत्री के लिए मनोज सिन्हा का नाम आगे चल रहा था तो अचानक से योगी आदित्यनाथ का नाम आया और वो मुख्यमंत्री बन गए, जबकि मनोज सिन्हा तो मंदिर में दर्शन करने तक के लिए निकल गए थे और नौकरशाहों ने उन्हें उसी समय अंतिम तौर पर मुख्यमंत्री मान लिया था। बस उन्हें शपथ ग्रहण करना था और औपचारिक रूप से उनकी घोषणा की जानी थी। इसी तरह से राष्ट्रपति पद के लिए भी कई नाम प्रचलित चल रहे थे और उससे हट करके द्रौपदी मुर्मू जी का नाम सामने आ गया था। 2014 में मोदी का नाम भी अचानक ही सामने निकल करके पीएम पद के लिए आया और वो पीएम बन भी गए। ठीक इसी तरह से योगी का नाम तो पीएम पद की रेस में सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि बाजी कोई और ही मार ले जाएगा। हो सकता है कि इसमें नितिन गडकरी ही ऐसे नेता हों जो अचानक ही भारत के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए जाएं बीजेपी की ओर से। वैसे देखा जाए तो नितिन और योगी आदित्यनाथ दोनों के ही ऊपर संघ का हाथ है और दोनों की ही स्थिति संघ में समान स्तर पर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम पर हो सकता है बीजेपी में सर्वसहमति बनाने में अड़चन आए, जबकि नितिन गडकरी के नाम पर हो सकता है कि सभी में आम सहमति बन जाए। वैसे कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, ये चर्चा कम से कम अभी तो कहना बहुत शीघ्रता की बात होगी, लेकिन हमें तो आपको बताना ही है कि आगे क्या होने वाला है। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जो आप इस सीरीज़ के अंतर्गत देखना चाहते हैं तो उसकी सूचना हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। बहुत ही शीघ्र इन्हीं कार्यक्रमों के प्रसारण के पश्चात हम आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए भी आधे घंटे की अपना एक विशेष प्रसारण करेंगे और उसमें आपकी ज्योतिषी समस्याओं का समाधान भी आरंभ करने वाले हैं। कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसका हम लोग समाधान खोज रहे हैं और जैसे ही ये समस्या का समाधान हो जाता है तो दर्शकों हम पूरे दिन प्रयास हमारा रहेगा कि हम आपके साथ जुड़े रहें, आपके साथ संवाद चलता रहे। और देश दुनिया के बारे में तो आप जानना ही चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसका पहले समाधान खोजा जाए, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं तो फिर ऐसे में देश दुनिया के बारे में आप कैसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि पहले हम अपने घर की समस्या यानी आप सभी दर्शकों की समस्या का समाधान करें और उसके बाद फिर आप देश दुनिया के बारे में जो भी जानना चाहेंगे वो हम आपको बताते ही रहेंगे। अखंड मंथन एक परिवार है, धर्म से जुड़े लोगों का परिवार है, सत्य धर्म में निष्ठा रखने वालों का परिवार है और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार छोटा अवश्य रहे लेकिन आपस में बहुत सघनता से, बहुत गहराई से जुड़ा रहे एक दूसरे के साथ। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।